50 अगर हम बैठ जाए तो 49 जो उसके अंदर लड़के होंगे, 49 लड़के होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उनको लगता है। तो फिर हम क्या किसी की कठपुतलियाँ हैं कि हाथ की, कि कोई कहेगा कि हमें खरीद लो, कोई कहेगा कि हमें बेच लो। तो ऐसी कठपुतली हमें बाजार में नहीं बनना है। मैं आपको बता दूँ, तो हमें देखना है कि जिस भी कंपनियों के अंदर आपको कुछ चीज़ें बेकार या अच्छी लग रही है तो वो कर क्या रही है, तभी तो हम मजबूत होंगे। चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि अगर कोई शेयर गिर रहा है तो भैया प्रॉफिट बुक हो रहा है उसके अंदर, कोई ना कोई प्रॉफिट बुक करके ही बेच रहा है। और हम और आप तो लॉस करके बेचते हैं। के अंदर गिरावट हो सकती है, ये सोचने की भावना अगर हमारे अंदर हुई, उसके काम को जानकर, सारी दिशा निर्देश को जानकर, तो यकीन को एक सूचना दी और वो सूचना बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसके बावजूद भी ओला का शेयर आज आपको गिरता हुआ देखने को मिला। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर वोडाफोन की उम्मीद वाली न्यूज की, और बात करेंगे सुजलोन एनर्जी के टारगेट की, बात करेंगे ओला ने शनिवार को एक सूचना दी और वो सूचना बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसके बावजूद भी ओला का शेयर आज आपको गिरता हुआ देखने को मिला। देखो सर, वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ओला के ऊपर मैंने कल आपके लिए पूर्ण वीडियो बनाई थी, और उसकी चीज़ों के बारे में जो वो चीज़ें कर रहा है, क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या फंडामेंटल उसका अच्छा या बेकार है, सारी चीज़ों को समझाया। अब उसको आपको भापना है, और जिस दिन हमने उस चीज़ को भापना सीख लिया, यकीनन हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई हमें टारगेट में उलझा कर जाए, कोई हमें चार्ट में उलझा कर जाए, कोई हमें अपनी बातों में उलझा कर किसी शेयर को खरीदवा कर जाए। या तो हमारे अंदर वो भावना होनी चाहिए कि किसी भी कंपनी के अंदर गिरावट हो सकती है, ये सोचने की भावना अगर हमारे अंदर हुई, उसके काम को जानकर, सारी दिशा निर्देश को जानकर, तो यकीनन बाजार में जीतेंगे। और अगर हमारे अंदर ये भावना नहीं रही कि यहाँ तो कोई भी कंपनी में गिरावट नहीं होगी, कोई भी कंपनी में नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, हर कंपनी अच्छा वर्क करती रहेगी, तो यकीनन बाजार में धोखे हम खाते रहेंगे सर। देखो, कुछ चीज़ों को अगर हम समझें तो ओला के आईपीओ के बाद ओला ने अच्छी चीज़ें दिखाई। क्या उस वक्त वो प्रॉफिट जो ओला के अंदर आ रहा था किसी ने बुक करने की हिम्मत जताई, या उस वक्त उस प्रॉफिट को हिम्मत नहीं लेने की किसी ने जताई? तो फिर किस चीज़ की वजह से उन्होंने अपने चीज़ों को सोचा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाएगा? तो क्या वो 1 साल के अंदर होगा? हमें ये भी समझना है कि अगर हमें पहले प्रॉफिट ओला में आ रहा था तो आईपीओ के बाद तो भागा सही है, तो मैंने भी तो प्रॉफिट बुक किया था इससे, और कुछ चीज़ें हमने छोड़ रखी है इसके एंड के लिए। तो अगर ओला की प्रति हमारी ये चीज़ें थी कि नहीं भैया से हमें कहीं गुना देखना है, तो क्या वो 1 साल, 2 साल या 2-4 महीने, 2-4 दिन की बात थी क्या? सबसे पहले तो अब ये हमें समझकर चलना पड़ेगा। तो जिस दिन अगर हम प्रॉफिट की भावना समझ गए कि हमें प्रॉफिट की स्थितियां उसे कई गुना देखनी है, या फिर उस हिसाब से देखनी है कि 2-4 दिन या 2-4 महीने की स्थितियां जो आपने भापी, वहां पर आपको क्या चीज़ें लग रही हैं। क्योंकि अगर कोई शेयर गिर रहा है तो भैया प्रॉफिट बुक हो रहा है उसके अंदर, कोई ना कोई प्रॉफिट बुक करके ही बेच रहा है, और हम और आप तो लॉस करके बेचते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ को भापना शुरू कर देंगे तो बहुत कुछ अच्छा हमारे लिए हो सकता है। तो ओला के कई प्रोजेक्ट हैं जो ओला लंबे समय के लिए उस चीज़ को कर रहा है। करीब 1500 करोड़ रुपए वो अपनी स्थिति को अच्छा बेहतर करने के लिए जुटा रहा है। जुमा इसका आईपीओ के बाद इसे हम कई गुना देख लें तो अभी तो उसकी स्थितियाँ नाजुक ही हैं कि अगर इसका हम फंडामेंटल चेक करें, नाजुक है, बेकार है। दूसरी स्थिति इसकी अगर हम देख लें सर्विस की, उसमें बेकार है, पर सर्विस के लिए इसने 1000 वरिष्ठ तकनीशियनों की भी भर्ती कर रहा है। तो ये भी तो हमें समझकर चलना पड़ेगा कि ओला कर क्या क्या रहा है, ओला आगे के लिए क्या क्या कर रहा है। ये सिर्फ ओला में नहीं देखना आपको, और कई कंपनियों में देखना है कि जिस भी कंपनियों के अंदर आपको कुछ चीज़ें बेकार या अच्छी लग रही है तो वो कर क्या रही है।
तभी तो हम मजबूत होंगे ना, वरना हर तरफ से प्रॉफिट कैसे कमा लेंगे हम, मुझे बताओ। सिचुएशंस होती है प्रॉफिट कमाने की भी, उसको आपको भापना आना चाहिए। ओला का शेयर इतनी अच्छी न्यूज आने के बाद भी गिर गया। कौन सी वो न्यूज है कि इनका S1 Pro जो स्कूटर है उसके अंदर स्वदेशी बैटरी 4680 भारत सेल निर्मित इनके ही ठिकानों में बनी हुई चीज़ों उसकी भारी मात्रा में इन्होंने डिलीवरी कर दी है। उसके बावजूद भी कंपनी का शेयर गिर गया, क्योंकि कंपनी का वो फंडामेंटल अभी कमज़ोर है जो इसको अच्छा होना चाहिए था। दूसरा, कुछ निगेटिव न्यूज़ है और कुछ तो बाजार आज गिर ही रहा था, ये आप समझ कर चलना। आज तो अच्छे शेयर गिर गए। तो ओला ने क्या चीज़ हमें बताई है उसको समझो थोड़ा सा भी। तो स्वदेशी बैटरी सेल डिलीवरी की घोषणा के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों में 3% की गिरावट आ गई है। कंपनी ने शनिवार को घोषणा की है कि उसने स्वदेशी रूप से निर्मित यानी अपने द्वारा भारत के अंदर 4680 भारत सेल द्वारा संचालित वाहनों की बड़े पैमाने पर डिलीवरी शुरू कर दी है। क्या कह रही है? बड़े पैमाने में डिलीवरी ओला ने जो उसका बैटरी पैक है ना उससे शुरू कर दी है। तो ये क्या है? ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है दूर के लिए। तो वही तो हमें सीखना है। दूसरी अगर मैं चीज़ आपको और बताऊं, एक न्यूज़ इसके अंदर और जुड़ी हुई है, इसको भी आप समझें। कंपनी ने शनिवार को घोषणा की कि उसने अपने स्वदेशी 46 भारत सेल से चलने वाले वाहनों की बड़े पैमाने पर डिलीवरी शुरू कर दी है। तो अगर डिलीवरी हो रही है तो यानी कि इनके पास ऑर्डर भी हैं फिर उस चीज़ के लिए, जो ऑनलाइन बुक होते हैं, चीज़ें होती हैं, बुक की जाती हैं, तो तभी तो भारी मात्रा में डिलीवरी की है। चीज़ों को समझो। दूसरा, ये जो बैटरी पैक है तो S1 Pro प्लस इन सेल वाला पहला उत्पाद है जिससे ओला इलेक्ट्रिक भारत की पहली कंपनी बन गई है जिसके पास बैटरी पैक और सेल दोनों का पूर्ण स्वामित्व है। अब आप ये समझो, वो ओला जो अपने IPO से उछलने के बाद कहीं ज़्यादा गिर गया, वो भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई जिसकी बैटरी पैक और सेल है जो इसने खुद बनाया है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये भारत की पहली कंपनी बन गई। अब ये मुझे बताओ कि ऐसी जो गिरावट के सिलसिले से बेकार ये कंपनी हमें लग रही है, तो फिर ये पहली कंपनी क्यों होगी इस तरीके की जिस तरीके से इसने काम कर लिया है? तो यानी इसके प्रोजेक्ट जो है भैया चल रहे हैं। सिचुएशंस जिस दिन आप न्यूज की भाग गए, सब कुछ अच्छा होने वाला है। सुजलोन, छोटे मोटे शेयर के बारे में बताऊं, सुजलोन, इजी माई ट्रिप, PC जल्लर, कई वो शेयर, आर पावर, आर इंफ्रा, जिनकी अभी मैं आपको एक साइकोलॉजी बताकर चल रहा हूं। क्या उस हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं? हो रही हैं। तो फिर क्या हुआ? उसको भापना है, उसको समझना है। अब खरीदने बेचने की नीति अगर यहाँ बताएंगे तो फिर फ़ायदा क्या दूसरों में और हमारे में? हमें तो समझना है ना। तो ये ओला की स्थितियाँ हैं, आप समझें। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपका प्रॉफिट है, आपका लॉस है। किसी और की भागीदारी की स्थितियाँ इसको ना बताएं कि कोई हमें आप बता देगा कि प्रॉफिट बुक करना, लॉस बुक करना है। तो फिर हम क्या किसी की कठपुतली आएंगे हाथ की कि कोई कहेगा कि हमें खरीद लो, कोई कहेगा कि हमें बेच लो। तो ऐसी कठपुतली हमें बाजार में नहीं बनना है, मैं आपको बता दूं। दूसरा, अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करें तो अगर आप मेरी फ्राइडे सैटरडे वाली वीडियो को समझते हैं, जहां मैंने आपको सैटरडे और संडे के उदाहरण दिए थे कि 2 दिन में पासे पलट जाते हैं, और जिस हिसाब से हमने पहले ही चीज़ों को कर लिया था, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया आपने तो पहले ही प्रॉफिट बुक कर लिया, ये तो भी और भागेगा। भैया मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो चीज़ उम्मीद पर चल रही हो, जो चीज़ न्यूज़ पर चल रही हो, वो न्यूज़ की स्थितियां सबके साथ आ रही है। आज मेरे ग्रुप में अगर मैं 50 लड़कों को अपने साथ बिठा दूं और उनको ये न्यूज़ पढ़ने को दे दूं, समझाऊं ना, पढ़ने को दे दूं सिर्फ, वो 49 जो उसके अंदर बंदे होंगे, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, मुझे छोड़कर 49 50 अगर हम बैठ जाएं तो 49 जो उसके अंदर लड़के होंगे, 49 लड़के होंगे, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि उनको लगता है कि जब 1-2 दिन से कोई न्यूज़ नहीं आई, क्या मंडे को कुछ न्यूज़ आ जाए बहुत अच्छी। भैया कुछ और अच्छा इसके अंदर होना था ना, तो फ्राइडे में इस शेयर को बहुत ऊपर भागना था। एक साइकोलॉजी तो आपको ये पकड़नी थी। दूसरा, इसकी एक मीटिंग हुई थी, उसका आउटकम बाहर आना था। अब कोई किसी चीज़ के लिए
सरकार कुछ बातचीत करेगी तो क्या वो आंख बंद करके एक झटके से ही अपना एनालाइज कर देगी कि भैया ये हो गया वो हो गया? तो वो आपको समझना था। तीसरा, बीच में एक न्यूज आई थी, कौन सी? इसका टारगेट आ गया था 5 रुपये 80 पैसे का। अब उस टारगेट देने वाले के हिसाब भी मैंने आपको बताए थे कि जिसने ये टारगेट दिया था, बड़े ब्रोकरेज ने। और मैंने आपको ये चीज़ कहा था कि भैया कहीं भी इस न्यूज़ में इस AGR का आउटकम की, जो सरकार कुछ भी राहत दे, कुछ भी दे, उसका कोई जिक्र नहीं है। तो तीसरा यहाँ से एक सिचुएशंस बन रही थी। तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर 50 बंदे मेरे साथ बैठ जाएं 49 और 1 में, कोई न्यूज़ उनको मैं बता दूँ, मतलब समझाऊँ ना, दिखा दूँ, तो 49 जो लोग हैं वो एक दिशा में चलेंगे। होता क्या है, कुछ मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर आप अपने को सेव करके चलेंगे, भले आप ज़्यादा प्रॉफिट ना लें, पर लॉस भी नहीं लेंगे आप, अपने अमाउंट को भी नहीं कम करेंगे आप। कई लोगों का स्थितियाँ मैं बताऊं, वो प्रॉफिट देख लेते हैं, कई कंपनियों में, पर वो लेते इसलिए नहीं क्योंकि उनके दिमाग में एक बात आ रखी है कि ज़्यादा लॉस तो हम देख लेते हैं और कम प्रॉफिट हम बुक कर लेते हैं। ये गंभीर विषय जो है कुछ लोग बताकर चले गए। इसी गंभीर विषय के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आता है वो भी नहीं लेते हैं। उस गंभीर विषय को अगर मैं आपको बताऊं कि जो भी ये विषय बताता है उसने ये नहीं बताया कि अगर आपके पास किसी भी शेयर के अंदर, जो अच्छा शेयर बता रहा हूं, सालों हैं, 5 साल 10 साल है, तब आप उस प्रॉफिट को ज़्यादा देख सकते हैं। उनको ये भी बताना था, उन्होंने ये नहीं बताया कि 2-4 दिन के अंदर ही आप अपना प्रॉफिट दें। तो भैया अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए ना, तो बहुत दूर तक के रुकना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन, भैया साइकोलॉजी मजबूत कीजिए। मैं आपको अब भी बता रहा हूँ, मैं किसी भी शेयर के खरीद बेच की स्थिति नहीं बता रहा हूँ, साइकोलॉजी को मजबूत करना बता रहा हूँ। तो ये जो 5 रुपये 80 पैसे की स्थितियाँ निकल कर आई थी, वो भी शेयर को तोड़ के गई है। दूसरा, न्यूज में क्या है कि निवेशकों को ये लग रहा था कि जो AGR के ऊपर कुछ चीज़ें होनी है और वो नहीं हुई, क्योंकि अभी उस बातचीत शुरुआती चरण में है। तो इसकी वजह से भी आज आपको जो लगातार तेजी आ रही थी, 5% गिरावट देखने को मिल गई। तो आपको ये भी समझना है। देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि AGR वाली स्थितियां, जो भी 80,000 करोड़ की स्थितियां हैं इनकी माफ़ होने वाली, उसके अंदर फिलहाल सूत्रों के हिसाब से ये चीज़ें बताई गई हैं कि पूरा का पूरा माफ़ करने के पक्ष में नहीं है सरकार, इसे भी टाल रही है। ये न्यूज़ में मैं नहीं बता रहा हूँ। तो क्या ये, तो कितना AGR माफ़ होगा, कितनी राहत मिलेगी, तो ये भी एक संभव एक विषय बन गया है जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो यानी कि कुछ भी इसके अंदर अब जल्दबाजी में होने वाला क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ज्योतिराज सिंधिया जी ने कहा था कि कुछ हफ्ते लगेंगे इसके ऊपर निर्णय लेने के लिए, और हम सोच रहे थे कल मीटिंग हो जाएगी, आज इसका कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। अब वो मीटिंग तो भी चीज़ें हुई जहाँ डॉट और मंत्रालय आपस में बैठकर उन्होंने निर्णय लिया कि वो पूरी समीक्षा करेंगे बैठकर कि भैया पुनर्द्वार जो भी चीज़ें इनकी खुलेगी या दोबारा से हम पुनर्गणना करेंगे। तो ये जो चीज़ है अब शुरुआती चरण में आ गई, यानी कि इस पर काम हो रहा है। अब जब इसमें काम हो रहा है तो अब आपके लिए होना चाहिए, जब चरणों में काम हो रहा है इसके अंदर शुरुआती चरण, तो शुरुआती चरण का मतलब है कि कई चरण हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, कितने भी चरण हो सकते हैं। अब उस चरण को धीरे धीरे आपको भापना है, धीरे धीरे न्यूज आएगी, जल्दबाजी नहीं करना है, उसको भापना है कि वो लास्ट वाली न्यूज किस तरीके से बाहर निकल कर आ सकती है। बस उस न्यूज का आपको वेट करना है और वो पहले पता लग जाएगी जैसे जैसे न्यूज आएगी। तो ये वो कारण थे जहां आज आपको समझना है कि सरकार इसके अंदर इसके दरवाजे खोल रही है, पर शुरुआती तौर पर चीज़ें हो रही हैं, तो कई चरणों के ऊपर इसके अंदर वर्क होगा। तो फिलहाल तो ऐसे कोई भी पॉजिटिव संकेत इस न्यूज के द्वारा नहीं देखने को मिले। तो आपको ये भी समझ कर चलना पड़ेगा। ये बाजार है, आसानी से कोई भी कमा नहीं सकता है, ऐसे मैं आपको बता दूं, अलग होना पड़ेगा बहुत कुछ। सुजलोन एनर्जी जहां पर आपको काफ़ी दिनों से गिर रहा था, वैसे मैंने आपके लिए इसके अंदर संडे के अंदर एक वीडियो बनाई थी शायद, जहां पर मैंने आपको बताया, संडे के दिन ही बनाई सर मैंने इसकी वीडियो, आपको शायद सैटरडे के दिन बनाई थी, जहां मैंने आपको बताया था कि सुजलोन एनर्जी जो है अपने 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और खोलने की दिशा के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके लिए वो चीज़ें बता रहा है। तो ये एक पॉजिटिव संकेत थे।
चौथा, मैंने आपको हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि सुजलोन के पास काम की बिल्कुल भी कमी नहीं है। सुजलोन की वो स्थितियाँ सारी मजबूत है जहाँ इसके पास ऑर्डर बुक है, सब कुछ इसका बेस्ट है। उसके बावजूद भी 3 विश्लेषकों ने इसको निगेटिव चीज़ों के साथ अभी बीच में आपको बताया था, वो आपको सब पता है वो न्यूज़ कौन कौन सी थी। एक न्यूज़ और निकल कर आ रही है जहाँ पर मोतीलाल ओसवाल जी इसको 43% अपसाइड देख रहे हैं और करीब करीब 74 रुपये के जो उनके टारगेट हैं उसको दोबारा से उन्होंने दोहरा दिया। मोतीलाल ओसवाल ने प्रबंधन के साथ, विश्लेषकों के साथ जो बैठक की है उससे उनको एक आउटकम निकला है। वो समझे इस चीज़ को कि हाँ सुजलोन एनर्जी के अंदर कुछ बेहतर हो सकता है और 43% सुजलोन एनर्जी का शेयर भाग सकता है और 74 रुपये के उनके टारगेट आ रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये टारगेट मैं नहीं दे रहा हूँ, ये टारगेट मोतीलाल ओसवाल जी ने दिए। दूसरा, ICICI सिक्योरिटीज़ के भी टारगेट आ गए हैं निकल कर, जो 76 रुपये के टारगेट दे रहे हैं। तो अब 2 पॉजिटिव संकेत जो है 2 ब्रोकरेज फर्म के आ गए हमारे सामने, एक तो ICICI, दूसरा मोतीलाल ओसवाल। मोतीलाल ओसवाल के 74 रुपये। और जो जो चीज़ें हैं आप पढ़ना भैया, मैं आपको ना कहानी की तरह चीज़ें बताया करूँगा। अगर आपको कुछ चीज़ें समझनी है तो आप वीडियो को पॉज करके ना रोक कर देख सकते हैं कि क्या क्या वो लिखे हैं। तो मैं तो आपको टारगेट की विषय, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हमें किसी के टारगेट में नहीं खोना है, हमें किसी की वीडियो में नहीं खोना है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। खोना नहीं है किसी में भी। आपकी बुद्धि जो चीज़ें कह रही है उसको मजबूत करना, आप उसको समझना है। और अगर ये चीज़ें आप समझ गए तो ये 2-3 जो शेयर हैं न्यूज़ बेस्ड चल रहे हैं, जहाँ एक वोडाफोन, अच्छा वोडाफोन आइडिया के अंदर क्या हम काम की वजह से रंगीनता देख रहे थे, ये जो AGR वाली जो न्यूज़, राहत वाली न्यूज़ आ रही थी उस वजह से रंगीनता देख रहे थे। और अगर हम AGR वाली या राहत वाली न्यूज़ के हिसाब से रंगीनता देख रहे थे कि भैया अच्छा हो जाएगा, तो ये सिर्फ मुझे नहीं दिख रहा था, ये उन सबको दिख रहा था जो वोडाफोन आइडिया के ऊपर नज़र रख के गए थे। क्योंकि इसके अंदर वैसे तो काम की वजह से तो कुछ चीज़ें होनी नहीं थी, न्यूज़ आनी थी। जब न्यूज़ आनी थी तो फिर न्यूज़ भी को समझने के तरीके भी आपको होने चाहिए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम नहीं है, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आड़ा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।